अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स, आपके डिसीजंस, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस, यहां तक कि जीवन में आप बार बार कौन सी गलतियां दोहराते हैं, ये सब केवल आपकी राशि से नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य से जुड़ा है जिसके बारे में अधिकांश लोग जानते ही नहीं। तो क्या आप विश्वास करेंगे? वैदिक ज्योतिष कहती है कि जिस क्षण आप इस पृथ्वी पर अपनी पहली सांस ली, उस समय केवल ग्रह ही किसी राशि में नहीं थे, बल्कि चंद्रमा आकाश के एक विशेष स्तर के क्षेत्र से गुजर रहा था, और उसी क्षण उस नक्षत्र की एक सूक्ष्म एनर्जी आपके मन पर, आपकी चेतना पर, आपके संस्कारों पर अपनी पहली छाप छोड़ रही थी। हो सकता है आज आपकी उम्र 25 साल हो, 40 हो या 60, लेकिन वह पहली छाप आज भी आपके भीतर जीवित है। वही आपको कुछ लोगों की ओर अट्रैक्ट करती है, कुछ लोगों से दूर करती है, वही आपको कुछ डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करती है, और कई बार वही आपको बार बार एक जैसी परिस्थितियों में भी ले जाती है। तो क्या वास्तव में हम सब ग्रहों से पहले अपने नक्षत्र को समझे बिना स्वयं को समझ सकते हैं? यही जानने के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो केवल ज्योतिष नहीं बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य ऋचा शर्मा और आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रोनॉवी। एस्ट्रोनॉवी में हमारा प्रयास केवल फ्यूचर बताना नहीं बल्कि वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जीवन को समझना, कर्मों को समझना और स्वयं को समझना है। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी को केवल प्रिडिक्शन नहीं बल्कि लाइफ नेविगेशन का विज्ञान मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आज से शुरू हो रही है 27 नक्षत्रों की एक ऐसी मास्टर सीरीज जो केवल आपकी कुंडली नहीं, आपकी चेतना को समझने में आपकी सहायता करेगी। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी भूल जो लगभग हर व्यक्ति करता है, जब कोई पहली बार किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो लगभग हमेशा पहला प्रश्न यही करता है, मेरी राशि क्या है? कोई कहता है मैं सिंह राशि का हूं, कोई कहता है मैं वृश्चिक का हूं, तो कोई कहता है मैं मीन का, और यहीं से हम अपनी पूरी पहचान सिर्फ एक राशि तक सीमित कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर केवल राशि ही सब कुछ होती तो एक ही राशि में जन्मों करोड़ों लोगों का जीवन एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही राशि, लेकिन कोई वर्ल्ड रिनॉल्ड साइंटिस्ट बनता है, कोई कलाकार, कोई सन्यासी, कोई सैनिक, कोई करोड़पति, और कोई पूरी जिंदगी अपने भीतर के संघर्ष करता चला जाता है। एक ही राशि, लेकिन कोई रिलेशनशिप में बहुत सफल होता है तो कोई बार बार वही दर्द दोहराता है। एक ही राशि, लेकिन कोई रिस्क लेकर आगे बढ़ जाता है और कोई पूरी जिंदगी डिसीजन लेने से डरता है। ऐसा क्यों? क्या राशि अधूरी है? नहीं, राशि अधूरी नहीं है, लेकिन वह पूरी कहानी भी नहीं है। ऋषियों ने आकाश को केवल 12 भागों में नहीं बांटा। यह प्रश्न हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों के सामने भी आया होगा। अगर ग्रह समान है, राशि समान है, तो व्यक्ति अलग क्यों? और तभी उन्होंने आकाश को और भी सूक्ष्म दृष्टि से देखना शुरू किया। उन्होंने केवल सूर्य की गति नहीं देखी, उन्होंने केवल ग्रहों की स्थिति नहीं देखी, उन्होंने चंद्रमा की यात्रा को देखा। उन्होंने पाया कि चंद्रमा लगभग 27 दिन में आकाश के 27 लगभग स्टेलर फील्ड से होकर गुजरता है, और हर क्षेत्र एक अलग एनर्जी, एक अलग एटीट्यूड, एक अलग चेतना और एक अलग जीवन दृष्टि का रिप्रेजेंटेशन करता है। इन्हीं 27 दिव्य एनर्जी क्षेत्रों को हम नक्षत्र कहते हैं। इसलिए नक्षत्र केवल एस्ट्रोनॉमी नहीं है, वो मानव मन के 27 मूल आर्किटाइप्स हैं। अब समझते हैं राशि और नक्षत्र में अंतर। अब एक बहुत सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो लोगों की राशि मेष है, दोनों में साहस है, दोनों में लीडरशिप की क्षमता है, लेकिन एक व्यक्ति बिजली की गति से निर्णय लेता है और दूसरे पहले हर पहलू पर विचार करता है। एक नया बिजनेस शुरू कर देता है, दूसरा पहले 10 बार योजना बनाता है। क्यों? क्योंकि राशि समान है लेकिन नक्षत्र अलग है। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ, राशि आपके व्यक्तित्व का भारी ढांचा है, लेकिन नक्षत्र आपके मन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। राशि बताती है ऊर्जा किस दिशा में जाएगी, लेकिन नक्षत्र बताता है वो ऊर्जा व्यवहार कैसा करेगी। राशि कहती है आप क्या करेंगे, लेकिन नक्षत्र कहता है आप वैसे क्यों करोगे। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं को केवल राशि से पहचानता है वो अपनी कहानी का केवल पहला अध्याय पढ़ता है, पूरी पुस्तक नहीं। अब जानते हैं नक्षत्र वास्तव में बताते क्या है। बहुत लोग सोचते हैं नक्षत्र का मतलब सिर्फ विवाह या मुहूर्त या जन्म नक्षत्र, लेकिन वास्तव में नक्षत्र उससे कहीं अधिक गहरा है। अगर मैं किसी व्यक्ति का नक्षत्र समझ लूं तो मुझे उसके बारे में कई बातें समझ में आने लगेंगी। वो निर्णय कैसा लेता है, वो तनाव को कैसे संभालता है, वो प्रेम को कैसे करता है, वो क्रोध कैसे व्यक्त करता है, उसे किस प्रकार का करियर सूट करेगा, उसके भीतर का सबसे बड़ा डर क्या है, उसकी सबसे बड़ी प्रतिभा क्या है, उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, वो पैसे कमाने के बाद उसे बचा पाएगा कि नहीं, वो लीडरशिप करेगा या सपोर्ट सिस्टम बनेगा, वो केवल बेहतर काम करेगा या टीम के साथ,
उसकी आत्मा भौतिक उपलब्धियों की ओर अधिक झुक रही है या आध्यात्मिक खोज की ओर। यही कारण है कि मैं नक्षत्रों को सोल ब्लूप्रिंट कहती हूँ। इस पूरी सीरीज में हम क्या सीखेंगे, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, यह सीरीज बाकी वीडियोस जैसी नहीं होगी। हम केवल यह नहीं कहेंगे कि अमुक नक्षत्र वाले लोग ऐसे होते हैं, नहीं, हम हर नक्षत्र को 5 स्तरों पर समझेंगे। पहला, उसकी आत्मा। दूसरा, उसका मन। तीसरा, उसका व्यवहार। चौथा, उसका कर्म। और पांचवा, उसका जीवन उद्देश्य। हर एपिसोड में हम जानेंगे उस नक्षत्र की माइथोलॉजी क्या है, लेकिन उससे भी अधिक उस माइथोलॉजी का साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है, उसका ग्रह स्वामी कौन है और क्यों है, और सबसे बड़ी शक्ति क्या है, उसकी सबसे बड़ी शैडो क्या है। करियर, मनी, मैरिज, हेल्थ, चिल्ड्रन, लीडरशिप, बिजनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पदा वाइज एनालिसिस, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट, उस नक्षत्र की एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए। यानी ये केवल एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी, यह स्वयं को समझने की यात्रा होगी। आप इस सीरीज को कैसे देखें, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई एपिसोड देखें तो केवल अपनी मून साइन तक सीमित मत रहिए। अगर आपका जन्म नक्षत्र वही है तो अवश्य देखें, लेकिन अगर आपका लगन उसी नक्षत्र में है तो भी देखिए। अगर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र यह कोई इंपॉर्टेंट ग्रह उस नक्षत्र में है तो भी देखिए, क्योंकि हर ग्रह उस नक्षत्र की ऊर्जा को अपने तरीके से व्यक्त करता है और अंत में पूरी कुंडली ही अंतिम निर्णय लेती है। आज हमने किसी एक नक्षत्र की चर्चा नहीं की, आज हमने उस द्वार को खोला है जिसके भीतर हमारे ऋषियों ने मानव मन के 27 स्वरूपों को सुरक्षित रखा। मेरा विश्वास है अगर आप इस पूरी सीरीज को आराम से अंत तक देखेंगे तो केवल नक्षत्र नहीं सीखेंगे, बल्कि स्वयं को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यह है नहीं कि भविष्य में क्या होगा, सबसे बड़ा प्रश्न यह है मैं कौन हूं। और जब इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो जीवन के बहुत से प्रश्न अपने आप हल होने लगते हैं। अब हमारी यात्रा का पहला वास्तविक पड़ाव, अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे उस नक्षत्र में जिसे पूरी नक्षत्र जर्नी शुरू होती है, अश्विनी। एक ऐसा नक्षत्र जो केवल गति का प्रतीक नहीं, बल्कि पहली सांस, पहले साहस, पहले विचार और हर नई शुरुआत का प्रतीक है। अगर आपको लगता है कि आपका मन हमेशा कुछ नया करना चाहता है, आप जल्दी डिसीजन लेते हैं, रुकना आपके लिए कठिन है, या आप जीवन में बार बार नई शुरुआत करते हैं, तो हो सकता है अश्विनी की एनर्जी पहले से ही आपके भीतर काम कर रही है। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में, जहां हम समझेंगे अश्विनी नक्षत्र सिर्फ पहला नक्षत्र नहीं, बल्कि सृष्टि की पहली धड़कन। याद रखिए, ग्रह आपके जीवन की घटनाएं बताते हैं, लेकिन नक्षत्र आपकी आत्मा की भाषा बताते हैं। नमस्कार।